या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज के अपने इस वीडियो में हम दुर्गा माँ की तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप, पूजा विधि व मंत्र के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज़ उपयोगी लगें तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना को समर्पित है। इन्हें तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी माना गया है। ये देवी माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन, आकर्षण और प्रेम की देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से साधक के आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के कष्ट, शत्रु बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा से आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का संचार होता है। यह देवी न केवल भौतिक सुख संपत्ति प्रदान करती हैं, बल्कि साधक को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का आशीर्वाद भी देती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है। व्यक्ति में साहस आता है, यश और कीर्ति प्राप्त होती है। इहलोक और परलोक सुधरता है। मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान देवी कई नामों से प्रसिद्ध हैं। इनको ही राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। स्त्री के सौंदर्य शास्त्र की जितनी भी उपमाएं हैं, वह सभी देवी त्रिपुर सुंदरी से ही आई हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी समस्त प्रकार की विपत्तियों को दूर करती हैं, सौंदर्य प्रदान करती हैं, भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। गृहस्थों के लिए इनकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है। आइए अब माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप जान लेते हैं। देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान हैं। ये माता चतुर्भुजी हैं। भुजाओं में देवी पास, अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त एवं मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लिए मंत्र है ओम श्रीम ओम। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरिये नमः। इन मंत्रों की 5 माला का जाप करें। यह जप कमल गट्टे की माला से होगा। पहले 5 दिन 5 मालाएं करें। इसके बाद आप 1 माला भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन इस मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। आइए माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि जान लेते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सही विधि से पूजन करने से साधक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर
स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफेद रंग के वस्त्र धारण करना अति शुभ माना जाता है। एक पवित्र स्थान पर चौकी रखें और उस पर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर मां त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें। मां त्रिपुर सुंदरी को अनार का भोग लगाना श्रेष्ठ रहता है। मां त्रिपुर सुंदरी को दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद मां की कथा का पाठ या श्रवण करें और श्रद्धा भाव से आरती करें। पूजा के समापन पर कन्याओं को प्रसाद वितरित करें। इससे मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। मां के पूजन का समय प्रातः 9 बजे या रात्रि के 9 बजे है। साधना की दृष्टि से 9 से 11 बजे का समय उत्तम रहता है। आइए अब मां त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति की कहानी सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर राक्षस ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। इसके परिणाम स्वरूप शिवजी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके बाद भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और राज करने लगा। उसके बाद भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की आराधना यथाविधि अपने रक्त और मांस से करने के लिए देवराज इंद्र को परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भयमुक्त किया। एक अन्य कथा के अनुसार अपनी सुंदरता और मोहकता से इन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। श्री दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ वध में इनका प्रसंग आता है। देवी अपने अप्रीतम सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए पर्वत पर विराजमान हैं। असुर मोहित हो जाते हैं। वह शुंभ और निशुंभ से कहते हैं कि आपके पास समस्त संपत्ति है, निधियां हैं। यदि यह स्त्री रूपी निधि भी आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। बारी बारी से चंड मुंड देवी के पास पहुंचते हैं। देवी से कहते हैं
कि आप शुंभ और निशुंभ में से किसी का वरण कर लो। देवी कहती हैं कि मैंने तय किया है कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी का वरण करूंगी। कालांतर में देवी से युद्ध होता है। युद्ध करते हुए देवी ने चंड-मुंड, शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। आइए अब माँ त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए माँ की आरती करें। जय शरणम वरणम नमो नमः, श्री माते श्री जय त्रिपुरेश्वरी, राजेश्वरी जय नमो नमः। करुणामयी सकल अज्ञहारिणी, अमृतवर्षिणी नमो नमः। जय शरणम वरणम नमो नमः, श्री माते श्री जय त्रिपुरेश्वरी, अशुभ विनाशिनी सब सुखदायिनी, खलदल नाशिनी नमो नमः। जय शरणम वरणम नमो नमः, श्री माते श्री नमो नमः। भंडासुरवधकारिणी जय माँ, करुण कलिते नमो नमः। जय शरणम वरणम नमो नमः, श्री माते श्री जय त्रिपुरेश्वरी, भवभयहारिणी कष्ट निवारिणी, शरण गति दो नमो नमः। शिवभामिनी साधक मनहारिणी, आदि शक्ति जय नमो नमः। जय शरणम वरणम नमो नमः, जय त्रिपुर सुंदरी नमो नमः। जय राजेश्वरी जय नमो नमः, जय ललिते माता नमो नमः। श्री माते श्री जय त्रिपुरेश्वरी, राजेश्वरी जय नमो नमः। जय शरणम वरणम नमो नमः, जय माँ त्रिपुर सुंदरी नमो नमः। जय माता दी, जय माँ त्रिपुर सुंदरी।